हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम जानेंगे हमारे शरीर के बारे में और शरीर के कुछ अद्भुत तथ्य जो कि सभी को जानकारियाँ होनी चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या फिर आम इंसान हो। तो आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं जानकारी। पहला आता है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रत्येक मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है जो संख्या में 46 होती है। नाखून प्रतिदिन कितने इंच बढ़ते हैं। नाखून प्रतिदिन 0.714 इंच बढ़ते हैं। दूध के दांतों की अस्थायी संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों की अस्थायी संख्या 20 होती है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। एक सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है। एक सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आइए देखते हैं अगला। मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। शरीर के क्रोनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो शरीर के क्रोनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण WBC कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट्स होता है। प्रतिदिन प्रवाहित होने वाली लार कितनी मात्रा होती है। तो प्रतिदिन प्रवाहित होने वाली लार की मात्रा 800 मिलीग्राम से लेकर के 1500 मिलीग्राम तक होती है। शरीर में आमाशय रक्त की कितना होता है। शरीर में उपस्थित आमाशय में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की मात्रा 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर तक के होती है। शरीर में पित्त रस की मात्रा कितनी होती है। तो शरीर में पित्त रस की मात्रा 0.8 से लेकर के 1.2 लीटर तक होती है। आमाशय खाली होने में लगभग कितना समय लगता है। तो आमाशय खाली होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। गॉल ब्लैडर की क्षमता कितनी होती है। तो गॉल ब्लैडर की क्षमता 50 मिली होती है। सबसे अधिक पुनरुद्धावन की क्षमता पुनरुद्धावन मतलब होता है रीजनरेशन की क्षमता शरीर के किस भाग में होती है। तो आप सभी जानते ही होंगे जो लीवर होता है वो हमेशा काम करता रहता है, जो प्योरीफायर का काम करता है। और पुनरुद्धावन की क्षमता होती है, रीजनरेशन करता है, प्रत्येक पार्ट को रीजनरेट करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। आइए अगला देखते हैं। सबसे कम रीजनरेशन शरीर के क्षमता शरीर के किस भाग की होती है। तो है मस्तिष्क कोशिकाओं की रीजनरेशन क्षमता सबसे कम होती है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है। एशियाटिक कोशिकाओं को सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सेल न्यूरॉन होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे पतली त्वचा को क्या कहा जाता है। तो शरीर के सबसे पतली त्वचा को कंजक्टिवा कहते हैं। पुरुष के शरीर में उपापचय की दर कितनी होती है। तो पुरुष के शरीर में उपापचय की दर 40 कैलोरी प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर होती है। आइए देखते हैं अगला। महिलाओं के शरीर में उपापचय की दर कितनी होती है। तो महिलाओं के शरीर में उपापचय की दर 36 कैलोरी प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि पुरुष की अपेक्षा कम है, क्योंकि
पुरुष की क्षमता 40 है और महिलाओं की क्षमता 36 कैलोरी है। शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर में रक्त का पीएच मान 7.35 होता है, जो कि क्षारीय होता है। और आगे देखते हैं, शरीर में मूत्र का पीएच मान, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 6.00 होता है, जो कि अम्लीय होता है। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो मूत्र अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो हम बताएंगे कि जो यूरिन होता है वो क्षारीय ना होकर के अम्लीय होता है। शरीर में आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम आपके लिए इस श्रृंखला में लेकर के आए हैं। तो आप देखिए, शरीर में आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? शरीर में आमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है, जो कि अम्लीय होता है। शरीर में पित्त रस बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? तो बाइल जूस का पीएच मान 7.5 होता है, जो कि क्षारीय होता है। शरीर में अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? शरीर में अग्नाशय रस का पीएच मान 8.5 होता है, जो क्षारीय होता है। वृक्क का, जिसे हम किडनी कहते हैं, का औसत आकार कितना होता है? तो किडनी का औसत आकार 11 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। आइए आगे देखते हैं। यह है धमनी तंत्र। ये एक मानव की संरचना है, जिसमें सभी को दर्शाया गया है कि आनाम धमनी कहाँ होती है। आनाम धमनी एकदम गले के पास पाई जाती है। फिर अधोक्षक धमनी, तो उसके जस्ट नीचे अधोक्षक धमनी पाई जाती है। फुफ्फुस हमारे फेफड़े में पाए जाते हैं। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों में ही पाई जाती है। और इसके बाद आती है फुफ्फुस कोशिकाएँ। फुफ्फुस कोशिकाएँ थोड़ा सा नीचे पाई जाती हैं, फेफड़े में ही। इस प्रकार सारी बड़ी आंत, वृक्क, इन सब की संरचनाएं दी गई हैं। ये आप देख करके नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। शरीर में दोनों वृक्क मिलकर कितना रक्त प्रतिदिन फिल्टर करते हैं? तो वृक्क के द्वारा रक्त का फिल्टर होता है और ये लगभग 1.3 लीटर रक्त को लगभग दिन भर में प्रतिदिन फिल्टर करते हैं। आगे देखते हैं, शरीर में वृक्काणुओं की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में वृक्काणुओं की संख्या 20 लाख होती है। शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के कितना होता है? तो शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर का 65% होता है। अर्थात हमारे शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। शरीर में प्रतिदिन कुल कितना जल विसर्जित होता है? तो शरीर से प्रतिदिन 2.6 लीटर जल विसर्जित होता है। आगे देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन कितना जल विसर्जित होता है? तो वही क्वेश्चन है। तो 2.6 लीटर होता है। पुरुष में मस्तिष्क का भार कितना होता है? पुरुषों में मस्तिष्क का भार जो होता है वो है 1380 ग्राम, जबकि महिलाओं में 1250 ग्राम होता है, क्योंकि महिलाओं का मस्तिष्क छोटा होता है पुरुषों की अपेक्षा। अगला देखते हैं, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की कुल संख्या लगभग 10 बिलियन होती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर हम मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि यही अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है और इसी से मिलती जुलती
है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में होती है। वैसे पूछ लिया जाता है कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की लंबाई कितनी होती है, तो 2.6 से लेकर के 3.6 तक मिलीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या पुरुषों में 40 से 60 लाख तक होती है। अगला देखते हैं, लाल रक्त कणों का जीवन काल या फिर आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो आरबीसी का कार्यकाल 100 से लेकर के 120 दिन तक का होता है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से लेकर के 5 दिनों तक का होता है। पुरुषों में हृदय का भार कितना होता है, पुरुषों में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। महिलाओं में हृदय का भार कितना होता है, तो यहाँ भी महिलाओं में हृदय का भार भी 250 ग्राम होता है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में स्टेटोलिप रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है, तो आपसे यदि पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 मिली Hg होता है। मनुष्य के शरीर में डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, तो 80 होता है। पुरुषों में सामान्य हृदय गति क्या होनी चाहिए, तो यदि एक सामान्य व्यक्ति है तो इसमें हृदय गति लगभग 70 से लेकर के 72 बार प्रति मिनट होना चाहिए। 70 से लेकर के 72 बार तक उसके हृदय में कंपन होना चाहिए। महिलाओं में सामान्य हृदय की गति कितनी होनी चाहिए, तो महिलाओं में सामान्य हृदय की गति 74 से लेकर के 82 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे महिलाओं में हृदय की गति अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। नवजात शिशु में सामान्य हृदय की गति कितनी होनी चाहिए, तो नवजात शिशु में सामान्य हृदय की गति 120 से लेकर के 140 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। हृदय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा 8 से लेकर के 10 मिली प्रति मिनट होनी चाहिए। आगे देखते हैं। रक्त परिसंचरण में लगने वाला कुल समय कितना होता है, तो रक्त परिसंचरण में लगने वाला कुल समय 22 सेकंड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर होती है। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से लेकर के 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो O- सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। मानव शरीर में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी बार होती है, तो मानव शरीर में श्वसन दर प्रति मिनट 16 से लेकर के 20 बार होती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक सांस में कितनी हवा खींचता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में 500 मिली हवा खींचता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियंस है, जो कि गुर्दे के नीचे पेल्विस में पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस
है, जो कि सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? एस्टिपिडियस मध्य कान की हड्डी है, जो कि मध्य कान की मांसपेशी है, जो कि सबसे छोटी होती है। शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी शिरा होती है इन्फीरियर। और शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है एरोएट। आइए देखते हैं आगे। तो ये शिराओं का संचरण दिखाया गया मानव शरीर में, जो कि है अनामिया शिरा, ये गर्दन के पास पाई जाती है। और भी फेफड़े की संरचना दिखाई गई है। फिर फुफ्फुस कोशिकाओं की संरचना दिखाई गई है। फिर फुफ्फुसीय शिराओं की संरचना दिखाई गई है। फिर यकृत को दर्शाया गया है। फिर यकृत शिरा को दर्शाया गया है। शिरा द्वार को दर्शाया गया है। निम्न महाशिरा को दर्शाया गया है। इस प्रकार के पाँव से लेकर के सर तक के सभी भागों को एकत्र करके दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास थी। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।